नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोई भी होल स्क्वायर नंबर है उसे देखकर कैसे पहचाना जाता है। जो होल स्क्वायर नंबर के क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम में, एलसीएम में और काफ़ी जगह पर होल स्क्वायर नंबर के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। जैसे एरिया कहीं पर आता है तो एरिया जो स्क्वायर वगैरह का एरिया है, ट्रायंगल का जो एरिया स्क्वायर का खास तौर से वो होल स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो ऐसे आंसर्स को हम सीधे देखकर कैसे चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से सही जरूर होगा, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके समझाए भी जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं कैसे पहचानेंगे देखकर कि कोई नंबर होल स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए 3 चेक्स हैं हमारे, 3 चेक करेंगे हम। अगर वो तीनों फुलफिल हैं तो हम बोल सकेंगे कि ये होल स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर वो कोई क्वेश्चन है, ये कंडीशन किसी क्वेश्चन में फुलफिल हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन चेक करने का आएगा उसमें 100% वो फिल होंगी ही होंगी, 100% होंगी। तो अब चलते हैं हम समझने के लिए कि होल स्क्वायर नंबर की पहचान किस तरह से की जा सकती है। तो सबसे पहला जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब राइट हैंड साइड से जो लास्ट में डिजिट लिखा होगा वो देखकर हम बता सकते हैं कि कोई नंबर होल स्क्वायर नंबर है या नहीं। वो कैसे बता सकते हैं? कोई भी नंबर होगा उसको आप स्क्वायर निकालोगे, उसका यूनिट डिजिट जो भी होगा उसके स्क्वायर में उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर मिलेगा। जैसे हमने निकाला 19 का स्क्वायर निकाला, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसका यूनिट डिजिट हमें क्या दिख रहा है? 1। हमने निकाला 18 का स्क्वायर निकाला, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो यहाँ यूनिट डिजिट हमें क्या दिख रहा है? 4। उसी तरह से हमने 17 का निकाला, तो 7 का क्या होगा? 49। यहाँ क्या दिख रहा है? 9। तो जो यूनिट डिजिट है वही क्या होगा? स्क्वायर का यूनिट, उसी के हिसाब से स्क्वायर का यूनिट डिजिट डिसाइड होगा। जैसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 100 से बड़े जो नंबर्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। उसमें देखें आप 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 9। यहाँ 3 का यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है। वैसे ही और भी क्वेश्चंस जो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए उनमें दिख रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे 2 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। तो यूनिट डिजिट से हमें पता चलेगा कि स्क्वायर में क्या आने वाला है यूनिट डिजिट। अब क्या आ सकता है? अब वो 1 to 9 से ही क्लियर होगा, या तो 0 होगा। फिर देखो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आ सकता है? 1। फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 6, 5 का स्क्वायर करोगे 5। अब आगे देखना, 5 से पहले 6 देख चुके, 6 से पहले 9 देख चुके, 9 से पहले 4 देख चुके, 1 देख चुके। तो अगर होल स्क्वायर नंबर है तो यूनिट डिजिट पर क्या आने वाला है? 0 अगर आएगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? 00 के फॉर्म में आएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, 0 और डेसिमल पॉइंट हमेशा किसी भी होल स्क्वायर नंबर में हमेशा पेयर के फॉर्म में आएगा। वो भी अपन अभी देख लेंगे। तो पहले इनको देखते हैं अपन। 0 आएगा तो 00 के फॉर्म में आएगा, 00, 01, 04, 09, 1625। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? कोई भी होल स्क्वायर नंबर होगा, दुनिया का कोई भी होल स्क्वायर नंबर, या तो 0 या 1 या 4 या 9 या 6 या 5। और याद रखने वाली बात, क्या कभी भी नहीं हो सकता? नेवर भी। क्या नहीं होगा? बचेगा क्या? 2, 3, 7 और 8। 7 और 8। कोई रैंडम आपको क्वेश्चन दे दिया 2, 3, 5, 4, 2 होल स्क्वायर चेक करने के लिए, तो ऐसा कोई नंबर होगा, देखते ही क्या करोगे? इसे रिजेक्ट करोगे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2, और होल स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो ये पार्ट हम याद रखेंगे। यहाँ पर कभी भी यूनिट डिजिट किसी होल स्क्वायर नंबर का 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ये तो बात थी हमारी यूनिट डिजिट की। अब अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें होल स्क्वायर करना सिखाया है, वर्ग करना सिखाया है,
और किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकालोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे, वैदिक मैथ्स के हिसाब से हमेशा किसका यूज करना होगा आपको, 1 to 25 का। और जो लास्ट 2 डिजिट आप उठाओगे वो हमेशा किस में से उठाओगे, 1 to 25 में से कोई भी रैंडम नंबर आप सिलेक्ट करोगे, हमेशा इसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 222, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर लास्ट लेक्चर जिनने देखा होगा उन्हें बड़े आराम से समझ आएगा। 222 ले लेते हैं हम, 222 का स्क्वायर हमें निकालना है। यूनिट डिजिट तो आपको पता चल रहा है 4 आने वाला है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या आने वाले हैं वो इससे पता चलेगा। 200 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 22 का वर्ग देखेंगे, 22 का स्क्वायर देखेंगे, कितना होगा 484। तो ये लिखा हमने 484। फिर उसके बाद ये कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 222 और 22 कितना होगा, 244। 200 बोल रहे हैं हम, तो 244 का दोगुना कितना हो जाएगा, 488। आंसर लिखेंगे, ये 84 यहाँ से ले लिया जाएगा, बचा हुआ 4 यहाँ ला के जोड़ोगे, 88 + 4 92 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 49284। इस तरह से बनेगा। कोई भी ये जो सेकंड पार्ट होगा, यहाँ जो सेकंड पार्ट होगा, इसमें से आप जो लास्ट 2 डिजिट लोगे वो लास्ट 2 डिजिट आप इस पार्ट में से, और ये पार्ट हमेशा क्या होगा, 1 to 25 के स्क्वायर में से ही लिया जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी होल स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 1 to 25 के बीच में से ही लिए जाएंगे लास्ट 2 डिजिट। अब वो हम देख भी लेंगे, चेक कर लेंगे। पहले इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। और ये लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, हमेशा 1 to 25 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट। अब यहां आपने देखा क्या है, 84, 484 का लिया है, 84 दिख रहा है। और देखते हैं जो क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे उसमें से अपन समझ लेते हैं। देखते हैं यहां क्या है, 34 का स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट 56, देखो 256, 16 का स्क्वायर। फिर उसके बाद और देखें, 04, 2 का स्क्वायर, 16, 4 का स्क्वायर, 59 किसके स्क्वायर में आने वाला है, कहीं भी किसी के स्क्वायर में नहीं है। तो इसको चेक करते हैं अपन क्वेश्चन को, ये 59 ही 69 है, ये 13 कम है, 69 है, तो ये 7569 है। तो 69 किसका, 169 में आ जाएगा 13 से। 93 आप चेक करोगे, 93 49, 7 का स्क्वायर। और चेक करते हैं, और चेक करेंगे 16, 69। और देखते हैं, ये सारे होल स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए। 64, 89 कहाँ पर आएगा, 289, देखो 17 का स्क्वायर 89। और क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, और देख लेते हैं, 64, 89, 41 देखो, 21 का स्क्वायर 441, 41। तो कोई भी होल स्क्वायर नंबर आप देखोगे, लास्ट 2 डिजिट आप देखोगे, 69, 16, 04। और जो आपका मन करे अपने मोबाइल में जितना कर सकते हो आप, 256 का 56, 6 का स्क्वायर 36 का, ये 361, 19 का स्क्वायर देखो 361 का 61, 21, 11 का स्क्वायर 121। तो कोई भी नंबर होगा दुनिया का, होल स्क्वायर नंबर होगा, उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, क्योंकि बनने की प्रोसेस हम देख चुके हैं, तो हमें ये अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि आंसर ये होगा या नहीं होगा, ये वेरीफाइड बात है। उम्मीद है ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। तो 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो देखा हमने लास्ट डिजिट और एक देखा हमने लास्ट 2 डिजिट, ये 2 चेक हो गए। अब तीसरे चेक पर हम चलेंगे। तीसरा जो चेक होगा वो होगा डिजिटल सम, अंकीय योग, आंकिक योग। डिजिटल सम क्या होगा, हम किसी नंबर को तब तक जोड़ते जाएंगे तब तक वो एक डिजिट में ना पहुंच जाए। जैसे एक नंबर लिखा है 576, इसको देखते हैं हम, 6 और 7 13 और 5 18, लेकिन 18 तो एक नंबर है, तो इसको फिर से जोड़ेंगे, 1 + 8 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा। और डिजिटल सम का वीडियो बिल्कुल अलग बनाया है, उसको अलग देखा जाएगा।
तो अभी डिजिटल सम में सिर्फ इतना। अब इसके डिजिटल सम की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं हम उनके डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। हमने देखा 1 का डिजिटल सम क्या आने वाला है, 1 के स्क्वायर का 1, 2 के स्क्वायर का 4, 3 के स्क्वायर का 9, 4 के स्क्वायर का 1 + 6 7, 5 के स्क्वायर का 7, 6 के स्क्वायर का 7, 7 के स्क्वायर का 4 और 9 13, 13 का मतलब 1 और 3 4 आ गया। इसका 10, 10 का मतलब 1, फिर इसको सॉल्व करोगे 9, इसको सॉल्व करोगे 1, फिर 11 का स्क्वायर 1 2 1 मतलब 4, इसे सॉल्व करोगे 1 4 4 4 4 8 और 1 9। इसको सॉल्व करने जाओगे 10 और 6 16, 16 का मतलब 17 का 16 मतलब 1 और 6 7, 9 और 1 10, 10 और 6 16, फिर से 7, 5 और 2 7 और 2 9, 5 6 और 2 8 और 5 13, 13 मतलब 1 और 3 4, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 मतलब 1 और 9 10, 10 फिर से 1, फिर 4 और 2 6 और 3 9, फिर 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, फिर ये 4, फिर 9, 4 और 4 8 8 16, 16 का मतलब 1 और 6 7, 9 और 2 11 और 5 16, 16 का मतलब 7, 7 और 5 12 और 6 18, 18 का मतलब 1 और 8 9, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का मतलब 1 और 3 4। ये तो हमने यहाँ पर इनके देखे, शायद इनसे कंक्लूजन निकाला जा सके। इनसे हम कंक्लूड करते हैं और उस कंक्लूजन को हम आगे चेक करेंगे कि क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सम हमने देखा किसी भी होल स्क्वायर नंबर का, अभी हमने 25 का देखा है। यहाँ पर 25 की जगह हम पीछे और एग्जाम्पल सारे लेकर 50 एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। तो पहले इन एग्जाम्पल से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इनको अपन कंक्लूड करेंगे, कितना होगा, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। क्या और कोई डिजिटल सम दिख रहा है 1 4 7 9 के अलावा? देखते हैं, और पहले भी बड़े सारे एग्जाम्पल लिए हैं, उनमें अपन देख लेते हैं। ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर में देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 का मतलब क्या होगा, डिजिटल सम कितना, 2 7 9। और चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, ये आंसर है इसका। देखते हैं डिजिटल सम, 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 5 23 और 4 27, फिर से 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 22 और 2 24 और 4 28, 28 का मतलब 2 8 10, 10 का मतलब 1। तो डिजिटल सम इसका, अभी सिर्फ डिजिटल सम का इतना बता दें कि आप अगर 9 को नहीं भी जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितने में से भी 9 हटा दोगे उसके बाद डिजिटल सम निकालोगे, एक ही बात होगी, क्योंकि 9 के बाद क्या आ जाता है, फिर से साइकिल चालू हो जाती है 1 से। तो 9 तक का हटा भी दोगे चलेगा, जैसे यहाँ पर 9 हटा दोगे, फिर 6 + 3 9, ये भी हटा दोगे, 6 + 3 9, ये भी हटा दोगे। तो हटने के बाद 9 हटा रहे हो तो क्या सब कुछ हट रहा है, मतलब 9 ही उसका डिजिटल सम आ रहा है। यहाँ पर देखोगे ये 9 हटा दो, ये 9 हटा दो, 4 और 4 8 और 2 10, 10 में से 9 हटा दो, बचा क्या 1, वो डिजिटल सम आ रहा है। तो 9 जितना आता है डिजिटल सम में वो बेसिक्स के डिजिटल सम में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं 1 9 और एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसको देखते हैं, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना 1। यहाँ देखेंगे डिजिटल सम निकालेंगे, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 2 7 मतलब 9।
डिजिटल सम 9। तो कोई भी होल स्क्वायर नंबर, इतने सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं, 25 तो यही देख लिए थे सीधे। तो कोई भी होल स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम आप चेक करोगे तो वो डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, 1, 4, 7 और 9। तो इस तरह से हम किसी नंबर का पता कर सकते हैं कि वो होल स्क्वायर नंबर है या नहीं। 0 का एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, 4th पॉइंट लिख लेते हैं अपन। 0 और डेसिमल मतलब दशमलव, ये दोनों हमेशा किसके फॉर्म में आएंगे, पेयर के फॉर्म में आएंगे। पेयर के फॉर्म से मतलब क्या है, जैसे 1.21, ये 1 और 2 अंक के बाद दशमलव। कभी भी ऐसा होल स्क्वायर नहीं हो सकता जिसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए। तो जो डेसिमल होगा वो हमेशा कितने डिजिट के बाद होगा, या तो 2 के बाद या 4 के बाद वो होगा। उसका बेसिक भी अपन देख लेते हैं। फिर 0 की बात करेंगे, वो भी किस में होगा, पेयर के फॉर्म में होगा, क्योंकि 0 कब आएगा, इस तरह के नंबर का स्क्वायर करोगे तभी 0 आएगा। और ये कितना होगा, एक बार 0 स्क्वायर करने का मतलब वो 2 बार आ जाएगा। अगर पॉइंट वाला कोई भी नंबर है, जैसे हमने मान लिया ये एक नंबर है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका होल स्क्वायर करने के लिए सिंपल क्या करो, इसका पॉइंट हटाया नीचे 0, अब होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा और नीचे 10 का 100 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट हटाओगे, 0 हटाओगे, ये पॉइंट आ जाएगा 1.96। तो इस तरह से 0 कभी भी, पॉइंट कभी भी आएगा तो वो पेयर के फॉर्म में, 0 कभी भी आएगा तो वो भी पेयर के फॉर्म में आएगा। तो 4 हो जाएंगे, यूनिट डिजिट हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद डिजिटल सम हो जाएगा और फिर उसके बाद डेसिमल और 0 हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आराम से समझ आया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने देखा इसको। थैंक यू अभी के लिए।